अगला टेस्ट है हमारा लॉगरिथम टेस्ट। कौन सा? यानी हिंदी में बोले तो लघु गणकीय परीक्षण। कौन सा? लघु गणकीय परीक्षण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे? पढ़ाई से नहीं, हम पूछ रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं है नहीं? पढ़ाई से नहीं, हम पूछ रहे हैं। जैसा हम लोग डीएलएमबर्ट में किए थे लगभग सेम है। इसमें क्या करेंगे देखिए, लिमिट तो निकालना ही हर बार n टेंड्स टू इनफाइनाइट। कहाँ पर? n टेंड्स टू इनफाइनाइट में। वहाँ क्या कर रहे थे याद करो, किसमें? रॉबी में un को किससे डिवाइड कर रहे थे? un को un प्लस 1 से, और उसके बाद उसमें क्या माइनस कर रहे थे? 1। और जो भी आंसर आएगा उसमें पूरे बाहर में किसका मल्टीप्लाई कर रहे थे? n कर रहे थे। यहाँ क्या करेंगे, un को पहले डिवाइड करेंगे किससे? un प्लस 1। un को किससे? un प्लस 1 से। फिर इसमें क्या करेंगे? लॉग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लॉग दिख रहा है, नाम समझ आ रहा है ना, किसमें लघु बना क्या? लॉग लगाना है, लॉग लगा लेंगे। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करना है बाहर में n। इसका हम लिमिट निकालें। आया समझ में? जितना भी टेस्ट है वो 1 में क्या हो जाता है? फेल। मतलब जितना भी नहीं, मतलब अधिकतर जो है ना, किसमें फेल हो जाता है? तो इसमें भी क्या होगा बताओ तो? एक से बड़ा में क्या होना चाहिए बताओ, और एक से छोटा में? हाँ, तुक्कत लगा सकते हैं ना भाई। क्या हो सकता है बताओ? रॉबी में जैसा हुआ था ना, मतलब याद रखना, रॉबी और कौन सा दोनों एक दूसरे का दोस्त है। ठीक है, मतलब जैसा रॉबी में हो रहा था वैसा किसमें होगा? इसमें। तो उसमें 1 से बड़ा में क्या हो रहा था जी? तो इसमें भी क्या होगा? और इसमें क्या हो रहा था? और 1 में टेस्ट क्या हो रहा था? मतलब आगे चेक करने की जरूरत है। आगे क्या करेंगे? चेक करेंगे। क्लियर है? हाँ, तो बोलो क्या क्या करना है? पहले क्या निकालना है? un। फिर क्या निकालेंगे? फिर un को किससे डिवाइड करेंगे? किससे? un प्लस 1 से। उसके बाहर क्या लगाएंगे? फिर जो भी आएगा उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? फिर उसमें क्या लगाएंगे? लिमिट। 1 सेकेंड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा है ना इतना। लिमिट लगाने के बाद ये चेक करेंगे आंसर 1 से बड़ा आ रहा है या बड़ा है तो अभिसारी है ना, कन्वर्जेंट, और छोटा है तो, और 1 में टेस्ट फेल है ना। चलो बताओ, मान लो लघु गणितीय टेस्ट लगाने के बाद, ये सब करने के बाद मेरे पास आ गया आंसर 2x माइनस 1। क्या आ गया? और एग्जाम्पल कितना आ गया? 2x माइनस। तो बताओ x के वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ? तो कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? आंसर क्या आया है? आंसर क्या आया है? 1 कहाँ आया है? 2x माइनस। तो ये 1 है कि क्या है? ये 1 है क्या? ये 2 है क्या? 0 है क्या? कुछ भी हो सकता है ना। अभी आंसर नहीं आया है ना, तो इसको हम 1 से बड़ा बोलेंगे, ना तो 1 से छोटा बोलेंगे, ना 1 के बराबर बोलेंगे। अच्छा, 5 रखूंगा तो क्या है? x का मान। x की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो कितना आया? x की वैल्यू अगर मैं 5 रख रहा हूँ तो इस टोटल की वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे? तो x इक्वल टू 5 में कितना मिला? और 9 मतलब 1 से बड़ा कि छोटा? बड़ा। तो 9 किस में आया है? 5 रखने पर। तो x इक्वल टू 5 पर क्या होगा? वो कन्वर्जेंट होगा। किस पर कन्वर्जेंट होगा? मतलब x का मान हम क्या रखें कि वो 1 से बड़ा हो जाए, x का मान हम क्या रखें कि वो 1 से छोटा हो जाए। 1 से बड़ा, x का मान रखने के बाद 1 से बड़ा आया तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा आया तो डायरेक्ट नहीं देखना है कि सर x को 1 रखेंगे तो कन्वर्जेंट और 1 से छोटा रखेंगे डायरेक्ट, ऐसा नहीं। जो वैल्यू आप रखोगे उसको रखने के बाद आपको देखना है। चलो बताओ, x इक्वल टू अगर मैं 1 रख दिया तो कन्वर्जेंट के डाइवर्जेंट? टेस्ट फेल हो गया। अगर मैं x की वैल्यू
1/2 रख दिया तो यहाँ पर 1/2 रखने पर क्या मिलेगा? 0। और 0 मतलब 1 से कम, और 1 से कम मतलब आया समझ में? चलो अच्छा बताओ, तो इसमें अगर मैं रख देता हूँ x की वैल्यू 3/2 कितना? तो कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? क्यों? हाँ, इसको देख के नहीं बताना सर आप बड़ा रख रहे हो इसलिए, ऐसा नहीं। रखने के बाद जो ये जो मिलेगा है ना, उसको देखना है। समझ आ गया? चलो एक और सिम ले लेते हैं। जैसे मैं इसका लिमिट n टेस्ट टू इनफाइनाइट कितना n log बोलिए क्या आता है आगे? un डिवाइडेड बाय un प्लस। मान लेते हैं इसका आंसर आया है मेरे पास x प्लस 1 कितना? तो x इक्वल टू 1 में कन्वर्जेंट के डाइवर्जेंट? x इक्वल टू 1 में, हाँ तो यहाँ x इक्वल टू 1 में टेस्ट फेल ऐसा नहीं बोलना है। क्यों x इक्वल टू 1? वहीं जब हम इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है? तो आ रहा है समझ में? तो x इक्वल टू 1 पे क्या होगा? कन्वर्जेंट। अच्छा x इक्वल टू 0 में टेस्ट फेल, यहाँ x इक्वल टू 0 में टेस्ट फेल हो रहा है, तो क्वेश्चन में x की जगह हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे और चेक करेंगे। जहां पर टेस्ट फेल होगा उस वैल्यू को उसमें रखना है। कहां पर? क्वेश्चन में। कहां पर? पहले जो पढ़े हैं उसमें आंसर x आ रहा था ना, तो x इक्वल टू 1 में डायरेक्ट आ रहा था। लेकिन अगर मान लो वैसा क्वेश्चन आ गया तो ये 1 कब बनेगा? x के जगह में 0 रखेंगे तब, और x के जगह में 0 रखा तो टेस्ट फेल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? x इक्वल टू 0 को क्वेश्चन में रखेंगे और अलग से चेक करेंगे। आया समझ में? अच्छा x इक्वल टू 2 में क्या मिलेगा? ये 3। तो x इक्वल टू 2 में क्या है? कन्वर्जेंट। क्या है? अच्छा मुझे बताओ, ये जो आंसर आया x प्लस 1 क्या आया है? ये 1 से बड़ा कौन कब कब होगा? 1 से बड़ा कब कब होगा? जब आंसर में क्या क्या रखूं? आधा नहीं होगा। x इक्वल टू 1/2 में नहीं होगा, 1/3 में 1 से बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं x के जगह में 1/2 रखता हूँ तो 1.5 मतलब 1.5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस केस में भी तो हो रहा है, 1/3 में भी होगा, 1/3 में भी कन्वर्जेंट होगा। तो किसमें कन्वर्जेंट होगा? 0 से बड़ा आप कुछ भी रखो, सॉरी हाँ 0 से बड़ा। हमको इसका वैल्यू किससे बड़ा चाहिए? 1 से। किससे? तो रख दो ना भाई, x प्लस 1 हमको बड़ा चाहिए 1 से। तो x ग्रेटर देन उधर जाएगा तो x का मान 0 से बड़ा कुछ भी रखें तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। होगा कि नहीं होगा? अच्छा डाइवर्जेंट कब होगा? जब आंसर जो आया है वो 1 से क्या आ जाए? तो x किससे छोटा होना चाहिए? तब ये क्या होगा? डाइवर्जेंट। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? और x इक्वल टू 0 में क्या होगा? ये टेस्ट क्या हो जाएगा? आया समझ